हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट मेन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर हम बड़ी देर से बात कर तो रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसके जो रिजल्ट्स आ रहे थे, एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स उसने ऑब्टेन किए थे जब वो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, और उसके अंदर उसको क्या क्या विड्थ्स मिली थी, फ्रिंज विड्थ हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं। मैंने फ्रिंज के बारे में आपसे बात की भी थी लास्ट वीडियो में, तो इसमें दोबारा करेंगे बात और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम किस टॉपिक पे क्या बात कर रहे थे। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद मैं इस एक्सपेरिमेंट में आने वाला हूँ। जो हम लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसकी कॉन्टिन्यूएशन में एक दो न्यूमेरिकल्स और आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट पे और उस डेरिवेशन पे आएंगे। बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप अपने पास यहाँ नोट करके रखोगे। ये डेरिवेशन है फ्रिंज विड्थ पे, ठीक है, लेकिन वो अभी पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद इस पे आऊँगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ डेरिवेशन ऑन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो जब आपको फ्रिंज विड्थ पे डेरिवेशन आएगी तो आपने ये वाली डेरिवेशन करनी है, फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन, कि जो हमने कल बात की थी कि जो आपको बैंड दिखाई देता है, डार्क बैंड, 4I0, फिर 3I0, 2I0, लास्ट वीडियो में सारा हमने डिस्कस किया था। उसकी विड्थ एक्चुअली हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कि वो जो विड्थ आती है उस फ्रिंज की, वो कितनी विड्थ आती है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात करना चाहते हैं अभी। तो अभी पहले देखते हैं इसको किस तरह से हमारा आगे चलेगा, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दो सोर्सेज हैं, जिनके बीच का गैप जो है वो 3λ/2 आपको गिवन है, और आपको बताना है कि इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर, ये जो सर्कुलर स्क्रीन मैंने बनाई है नेवी ब्लू कलर की, इस स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा और कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, कहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 मिलेगी और कहाँ पे आपको ज़ीरो मिलेगी। उसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है, मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ है। 4I0 नहीं बोलना चाहिए। 4I0 तो तब होता है जब मैक्सिमम वैल्यू तब होती है इंटेंसिटी की जब आपके दोनों सोर्सेज जो हैं वो सेम एम्पलीट्यूड के वेव फॉर्म्स को एमिट कर रहे हों। ठीक है, अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो तो। ठीक है, तो अभी वो कुछ गिवन नहीं है और हमें पूछा भी नहीं है उस चीज़ को लेके, तो हम इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे आपने देखना है। सबसे पहले देखो, आपको कल भी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था क्या, कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे और यहाँ पे ये चार एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेने हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने ये वाले चार पॉइंट्स आपने ले लिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस जो आएगा, यहाँ पे जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा वो 3λ/2 आएगा, यानी कि ये मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे लिख लो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आएगा 3λ/2। यहाँ पे आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आता है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आपका इक्वल टू 3λ/2 आएगा। तो इतनी बात हम सबको क्लियर हो गई कि भाई ये चार केसेस हमने बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हैं हर जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका मिनिमा आएगा। ठीक है, ये रेड कलर के, सॉरी, तो ये जो आपका आएगा ये मिनिमा आएगा, ये मिनिमा आ गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आप लिख सकते हो शॉर्टकट में। ठीक है, मैं एक मिनट काम करता हूँ, अभी आप रहने दो, कुछ भी मत लिखो, आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इन दोनों सोर्सेज की वजह से। इन दोनों सोर्सेज की जब इंटरफेयर करेंगी वेव्स, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, कितना है 3λ/2। यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में इन दोनों के बीच की वैल्यूज आएंगी, 0 और 3λ/2 के बीच की वैल्यूज आएंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे चलेगा ये काम। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ जब हम चल रहे हैं तो ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, लैम्डा जो आपका पाथ डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो बनेगा वो ये बनेगा आपका λ/2। ठीक है, ये बनेगा आपका लैम्डा, और ये आ गया आपका क्या 3λ/2। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा आपका लैम्डा, यहाँ पे बनेगा आपका λ/2। समझो कैसे आ रहा है। ठीक है, ये बनेगा आपका λ/2, ये बनेगा आपका लैम्डा। ठीक है, ये बनेगा आपका लैम्डा, ये बनेगा λ/2, ये बनेगा λ/2।
ठीक है, ये सब हमने बना लिया यहाँ पे, कुछ नहीं मुश्किल है इसके अंदर, मुझे मेरे कोई चीज़ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आपको सब समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ठीक है, अब हम डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव लिखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले डिस्ट्रक्टिव वालों को टिक करता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वालों को टिक करता हूँ, आप देखना ज़रा, और डिस्ट्रक्टिव वालों को इस कलर से मैं टिक करता हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, यहाँ पे डार्क बैंड बनेगा, यहाँ पे डार्क बनेगा, यहाँ पे डार्क आएगा, यहाँ पे डार्क आएगा, यहाँ पे भी डार्क आएगा, यहाँ पे भी डार्क आएगा, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट बनेगा, यहाँ पे भी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया यार। यहाँ पे डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डार्क स्पॉट बनेगा, यहाँ पे डार्क स्पॉट बनेगा। गलत तो नहीं किया कोई और ना? कितने हुए टोटल? 6 हुए। इसी तरह से आप गिनो आपके मैक्सिमा कितने आए, तो मैक्सिमा को इस कलर से करते हैं, तो मैक्सिमा कितने आए, ये आ गया आपका एक मैक्सिमा। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा मैक्सिमा, ये आ गया तीसरा मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा। यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, ब्राइटेस्ट यहाँ पे होगा, ब्राइटेस्ट यहाँ पे होगा, तो इसलिए यहाँ पे 6 मैक्सिमा और 6 मिनिमा बने। ये आइडिया ले रहे हैं हम हर चीज़ का, इसको प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर काम, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अब कल से मैं ये दे रहा हूँ कि किस तरह से आपके मैक्सिमा और मिनिमा आते हैं, कहाँ पे आपकी क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं उन सब के। तो क्या इन दोनों के बीच में, जैसे कोई भी दो उठा लो, ठीक है, इन दोनों के बीच का मैं अगर बात करूँ, अभी ये वाली बात करूँ, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों में यहाँ पे डार्क स्पॉट है और यहाँ पे आपका ब्राइट स्पॉट है, तो इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी की वेरिएशन है। यहां से मतलब यहां से यहां जाते टाइम, हर बार उल्टा बनाया, यहां से यहां जाते टाइम आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। अगर इन दोनों सोर्सेज की लाइट की इंटेंसिटी इक्वल है तो यहां पे 4I0 है और यहां पे 0 है, और बीच में वेरियस वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4I0, 3.5, पहले आएगा 3.9I0, ऐसे करके आराम आराम से इंटेंसिटी जो डिक्रीज होके कहां पहुंची, 0 पे पहुंची। और हर जगह ऐसा हो रहा है, हर जगह थ्रू आउट ऐसा हो रहा है, इसको फील करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी मैंने, 2 लैम्डा लिख दिया यहां। अब 2 लैम्डा लिखने के कारण अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, आपको सब आना चाहिए। यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, ठीक है, यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, यहां पे भी पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा दोनों जगह आ गया। स्क्रीन है ये, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो 2 लैम्डा जब दिखाई दिया तो पाथ डिफरेंस यहाँ 2 लैम्डा आया, पाथ डिफरेंस यहाँ पे 2 लैम्डा आया, पाथ डिफरेंस यहाँ हमेशा सेंटर के अंदर हमेशा 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि ये वेव ने इतना चला, इस वेव ने भी इतना चला, इस वेव ने इतना चला, इस वेव ने इतना चला, ये बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमेशा मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे हमेशा 0 ही आएगा, 0 आया। इसके बीच में वेरियस वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे क्या आएगी, λ/2, यहाँ पे क्या आएगी, 2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा, यहाँ पे क्या आएगी, 3 λ/2। और इसी तरह से पूरा कंप्लीट करो चक्कर, आपको जैसे पिछली बार बताया, और गिनो कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा आते हैं। यहाँ पे 8 मैक्सिमा और 8 मिनिमा आएंगे। अच्छे से करो इन क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इस चीज़ में। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस बार यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये मैक्सिमा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। तो ये चारों मैक्सिमा है यहाँ, ये आप काउंट करो टोटल कितने बनते हैं, आ जाएगा आपको। बड़ा इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, मैं बताऊंगा आपको सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का क्या मतलब हुआ। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा की आपने एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, जहां पे कहां पे बतानी है, S1 और S2 के बीच की जो लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन S1 एंड S2, इसके बीच में बतानी है। ये कल भी हमने इसके बीच की बात की थी बिल्कुल, तो अभी दोबारा करेंगे, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से, और मैं आपको बताऊंगा सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा का क्या मीनिंग हुआ।
ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ ये भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। ये आपका हो गया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0। इसको बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा। यहाँ पे मैक्सिमा बनता ही बनता है, तो ये इसके बीच की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 3 लैम्डा, वो मैंने इरेज कर दिया अभी। इन दोनों के बीच का ये 3 लैम्डा ये आ गया। अब इसके अंदर मैक्सिमा कितने कहाँ कहाँ बनेंगे उसको भी ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये 0 से लेके आपने 3 लैम्डा लिख दिया, इसके बीच में कहीं, इसके बीच में कहीं आपको मालूम है, और हमें बोला गया S1 से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए S1 की तरफ ही बात करते हैं। सेम स्टोरी S2 की तरफ ही होगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, S1 की बात करते हैं, ठीक है। तो S1 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसके बीच में कहीं यहां पे लैम्डा भी आएगा, इसके बीच में यहां पे कहीं पे 2 लैम्डा भी आएगा, ठीक है। इसके बीच में कहीं यहां पे, इसके बीच में कहीं यहां पे लैम्डा बाई 2 भी आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 भी आएगा, और 5 लैम्डा बाई 2 भी आएगा, ठीक है। मेरे को उनकी, लेकिन मेरे को मैक्सिमा की बात की है, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड सिर्फ मैक्सिमा में हूं। तो ये लैम्डा हो गया, लैम्डा मतलब यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आ गया, यहां पे भी पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। ये तो होता ही मैक्सिमा, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। तो ये मतलब है यहां पे पाथ डिफरेंस जहां पे 2 लैम्डा का होगा, जहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का होगा, वो आपका, समझ आई बात, वो आपका क्या होगा, वो आपका सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा। इसको सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। एंड सेम इज द स्टोरी विद हेयर, क्या यहां पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। इसी तरह से ये चलता है, कुछ भी इसमें अंदर डिफिकल्ट नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें, मैंने जो बोला आपको, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ये आप सिंपली यहां पे देख सकते हो, ये मैं दोबारा एक बार आपको बना के दे देता हूं। ये आपका पाथ डिफरेंस 0, यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा, यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। लेकिन अभी मुझे ये एग्जैक्ट बताना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा कितना, ठीक है। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा, जहां पे S1 से डिस्टेंस आपने बताना है कि वो कितना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वहां पे पाथ डिफरेंस होता क्या है। पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो जरा पाथ डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। पाथ डिफरेंस की बात करूं, पाथ डिफरेंस की बात करूं तो मैं बोलूंगा S1 से X डिस्टेंस पे मान लो सेकंड मैक्सिमा आएगा। ये हम ऐसे लिख लेंगे, क्या, मान लो X डिस्टेंस पे सेकंड मैक्सिमा आएगा, तो S2 से वो डिस्टेंस कितना हुआ, अरे 3 लैम्डा माइनस एक्स। कितना हुआ, 3 लैम्डा माइनस एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां से वेव फॉर्म चलेगी उसने कितना पाथ ट्रेवल करना है, 3 लैम्डा माइनस एक्स। जो यहां से पाथ जो चलेगी वेव फॉर्म, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक्स। तो यानी कि पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 3 लैम्डा माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू, कितना पाथ डिफरेंस चाहिए आपको सेकंड मैक्सिमा लाने के लिए, 2 लैम्डा, शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा। तो इसलिए यहां से हमें पता चल गया 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 2x, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2। खत्म होगी कहानी। x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे मुझे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन माइंड इट, ये डिस्टेंस मैंने कहां से निकाला है, डिस्टेंस कहां से निकाला है, डिस्टेंस फ्रॉम x, डिस्टेंस फ्रॉम S1 है ये, डिस्टेंस फ्रॉम x1 दिख ही रहा है सामने, डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो ये थी इसकी सिंपल सी बात जो आपको समझ आनी चाहिए। 2 सोर्सेज है, 2 लैम्डा उनके बीच का डिफरेंस है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम S1 वेयर द इंटेंसिटी इज 3I0। 3I0 इंटेंसिटी है। अब बताना है आपको कि उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, किससे, 3I0 चाहिए आपको। ये बात समझना जरा अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपने एक एक बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपको मैंने बताया था अभी 4I0 0 के बारे में तो हम बड़ी जल्दी बात कर लेते हैं, लेकिन हम जरा अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, 3I0 पे। कहाँ पे 3I0 आएगी एग्जैक्ट, 3I0 एक जगह नहीं आएगी, बहुत सी जगह आएगी। इसीलिए उसने क्या बोल दिया, इसलिए उसने बोल दिया मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहां पे 3I0 होगी। 3I0 एक जगह नहीं होगी, बहुत सी जगह होगी। देखो ये 2 सोर्सेज हैं जिनके बीच का 2 लैम्डा डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि जहां पे इंटेंसिटी 3I0 होगी। आओ देखें जरा, आओ देखें कितने अच्छे से कर सकते हैं हम इसको, कितने आराम आराम से करेंगे, ठीक है। यहां पे पाथ डिफरेंस 0,
यहां पे पाथ डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि गंद पड़ जाता है। 2 लैम्डा, यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, यहां पे पाथ डिफरेंस कहीं पे होगा लैम्डा बाई 2, यहां पे कहीं पे पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा, यहां पे कहीं पे पाथ डिफरेंस होगा 3। इस बार भी एस टू से बात की है इसलिए हमने S2 की तरफ ही बनाया। सेम स्टोरी आप S2 की तरफ भी बना सकते हो बट ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी 0, 4I0 0, 4I9। ठीक है, ये तो मालूम है। अब बीच में कहीं पे यहाँ पे और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, इसलिए कहीं पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे इंटेंसिटी 3I0 होगी। ठीक है, लेकिन वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा ये नहीं मालूम। तो पहला काम तो ये करना है कि यहां पे पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। आप फॉर्मूला यूज करोगे आई नेट इक्वल टू, अच्छे से मालूम है आपको, आई नॉट इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वेयर 5/2। उसमें भी पहले ये फाई यहां पे फेज डिफरेंस है, फिर फेज डिफरेंस से मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा। फेज डिफरेंस से मैं पाथ डिफरेंस निकालूंगा कैसे, आओ दिखाऊं। मैंने आई नेट लिखा, ध्यान देना जरा, थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगेगा यहाँ पे, अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे थोड़े से। तो आई नेट इक्वल टू ये लिख दिया, फिर मैं लिखूंगा 3I0 इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वेयर 5/2। चल गया जी पता, आई नॉट कैंसिल भी हो गए। फिर उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक चीज आप देखना जरा, cos 5/2 cos 5/2 इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √3/2। पहली बात तो आपको यह पता चली कि cos 5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √3/2। जब मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यहां, तो cos 5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √3/2। जब ये आ गया तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अब 5/2 एंगल की वैल्यू कहां कहां पे, कॉस कहां कहां पे प्लस √3/2 भी होता है और माइनस √3/2 सब चलेगा। इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में ये वैल्यू आएगी। तो पहले प्लस √3/2 वैल्यू कहां होती है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। पाई पे लिखना ज्यादा बेटर रहता है यहां पे। तो 5/2 की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई, π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, चलने दो कोई बात नहीं, 180 माइनस 90 नहीं करना, 90 प्लस में क्या होता है, साइन हो जाता है। तो इसलिए 180 माइनस 180 प्लस, तो 180 माइनस π/6 यानी पाई माइनस π/6, 5π/6, 5π/6 आएगी वैल्यू। फिर 180 प्लस π/6 7π/6 भी आएगी वैल्यू। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी 2π माइनस π/6। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री यहां आनी चाहिए, नहीं आती होगी तो ये नहीं कर सकते फिर आप, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये थोड़ा सा आइडिया आपको इसका चाहिए, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, डैश 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 डैश। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस तरह की, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू, इन सब 5/2 पे आपको इंटेंसिटी कितनी, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द, दिस इज अ फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस भी नहीं है, ये फेज डिफरेंस भी नहीं आया, अभी तो 5/2 आया है। अभी तो फाई लिखो, फाई लिखो भाई, फाई चाहिए मुझे, फाई चाहिए, फाई चाहिए, फाई लिखो। फाई इक्वल टू क्या आ गया, π/3। फाई मतलब फेज डिफरेंस, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फॉर्म्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 इज π/3। 5π/3, 7π/3, 11π/3, इन सब वैल्यूज पे इतना अगर फेज डिफरेंस होगा तो आपको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, समझना है बात को, इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 3I0 मिलेगी। इन सब इतना अगर फेज डिफरेंस होगा दोनों, लेकिन फेज डिफरेंस से हमें फेज डिफरेंस नहीं, हम किस में लिखना चाहते हैं, पाथ डिफरेंस में। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपको कल सिखाया था मैंने आपको, बड़े क्लियरली मैंने बता दिया था कि आपको याद रखना है कि भाई एक लैम्डा मतलब 2π रेडियंस, मालूम है या नहीं, एक लैम्डा इक्वल टू 2π रेडियंस। तो आपका कितना एंगल है, तो इसका मतलब पाई कितना होता है, λ/2, मतलब पाई फेज डिफरेंस मतलब λ/2 का पाथ डिफरेंस, पाई फेज डिफरेंस मतलब λ/2 का पाथ डिफरेंस। तो इसका मतलब λ/2 मतलब जितना एंगल है उससे आधा लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या चाहिए आपको,
पाई बाई 6, नहीं लैम्डा बाई 6। अब पाई की जगह लैम्डा बाई 2 डाल दो ना, हर जगह पाई की जगह लैम्डा बाई 2 डाल दो, काम हो जाएगा। लैम्डा बाई 6, 5 लैम्डा बाई 6, 7 लैम्डा बाई 6, 11 लैम्डा बाई 6। है ये बहुत सिंपल, लेकिन जो कम पड़ेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैं इतनी बता देता हूं बात। है बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अब मुझे यहां देखना है, यहां इन सारी वैल्यूज में से ये जो मैंने लिखी यहां, इन दोनों के बीच में हमें चाहिए ना, क्योंकि पहला चाहिए, पहला चाहिए तो पहला चाहिए, तो इन दोनों के बीच में ये कौन सी वैल्यू है जो ऐसी लाई करती है इन सब में से। ठीक है, तो इन सब में से ये सारे पाथ डिफरेंस नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक पाथ डिफरेंस चाहिए कोई। मैंने आपको बताया था 3i0 एक जगह वैल्यू नहीं आती, बहुत सी जगह I0 3i0 वैल्यू आएगी। 3i0 ना, क्या कोई भी 4i0 एक जगह, कितनी जगह आया, 4i0 यहां पे भी है, 4i0 यहां पे भी है, 4i0 यहां पे भी है, 4i0 यहां पे, तो 3i0 भी हर जगह है। ठीक है, हर बैंड के बीच में 3i0 भी है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, मिनिमम वाला। और मिनिमम वाला 2 पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में कौन लाई कर रहा है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये लाई कर रहा है, ये 11 लैम्डा बाई 6। कौन लाई कर रहा है, 11 लैम्डा बाई 6, क्योंकि जो 2 लैम्डा होता है, क्या 12 लैम्डा बाई 6 होता है या नहीं। तो ये 12 लैम्डा बाई 6। अब पहले डिनोमिनेटर सेम करके देखो ना, इसका डिनोमिनेटर 2 लैम्डा का क्या है 1, तो मैंने इसका बनाया 6, अगर बनाना हो तो 12 लैम्डा बाई 6। ये क्या बनेगा, इसका भी बनाओ, ये बना 9 लैम्डा बाई 6, ये बन गया 9 लैम्डा बाई 6। तो कौन सी वैल्यू है जो 12 लैम्डा बाई 6 और 9 लैम्डा बाई 6 के बीच में है, वो है 11 लैम्डा बाई 6। बड़े अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें इतना पता चल गया कि जब पाथ डिफरेंस, जब पाथ डिफरेंस 11 लैम्डा बाई 6 होगा, जब पाथ डिफरेंस 11 लैम्डा बाई 6 होगा, तो मुझे इंटेंसिटी 3i0 मिलेगी। अब वो निकालनी कैसे है, वो पोजीशन एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वही करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने। मैं बताता हूं कैसे। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने माना कि मान लो ये डिस्टेंस x पे हमें 3i0 क्या मिलेगी, इंटेंसिटी। तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, अभी आपने कैलकुलेट किया 11 लैम्डा बाई 6। ठीक है, तो हम लिखें पाथ डिफरेंस, मतलब ये वेव ने कितना चलना है x, इस वेव ने कितना चलना है 2 लैम्डा माइनस x। तो कितना पाथ का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना आया, 2 लैम्डा माइनस एक्स इक्वल टू 11 लैम्डा बाई 6, एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 12, लैम्डा बाई 12, करेक्ट। लैम्डा बाई 12 डिस्टेंस पे मुझे S1 से लैम्डा बाई 12 डिस्टेंस पे 3i0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से करो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम यही है, सिर्फ मैंने चेंज पता क्या किया, मैंने चेंज किया एक की इसके बीच का जो गैप है वो पहले 2 लैम्डा था, इस बार मैंने 5 लैम्डा बाई 2 किया, एक चेंज ये की। और दूसरी चेंज मैं कर रहा हूँ कि मुझे अब बताना है कि इंटेंसिटी 2i0 कहाँ होगी। ठीक है, इंटेंसिटी 2i0 कहाँ होगी ये मुझे बताना है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम S1 निकालना है जहाँ पे इंटेंसिटी 2i0 होगी। अच्छे से इसको आप अटेम्प्ट करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको स्टार्ट करते टाइम आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे आपने 0 बना लेना है। आपको मालूम है यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी 4i0 होगी। यहाँ पे पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, अब बीच में भी बना लिया करो, यहाँ पे लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा। और आपका जो आंसर आना चाहिए वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस आपने निकालना है। तो यहाँ पे कहीं पे इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 2i0 होगी। अब वो जो 2i, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 4i0 2 लैम्डा पे, और यहाँ कितनी है 0, तो बीच में कहीं इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी 2i0। उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले क्या निकालो, पहले फाई निकालो, फिर फाई में आपका आंसर फाई में जो आएगा तो वो पाई की टर्म्स में आएगा। फिर हर एक पाई को रिप्लेस कर दो लैम्डा बाई 2 के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर होता है। ऐसे रिलेशन आप अगर अपने पास याद रख लोगे तो आपके लिए काम आएगा। तो यहां से आप हर पाई की जगह जब आप लैम्डा बाई 2 डाल दोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। फिर पाथ डिफरेंस लेने के बाद ये डायग्राम दोबारा बनाओ, एक्स वाली रिप्रेजेंटेशन जो मैंने दी थी वो दो, और यू विल गेट द रिजल्ट्स। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये आपकी अब डेरिवेशन स्टार्ट करने लगा हूँ मैं, जिसके बारे में मैं पहले आपसे बात कर रहा था। जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या किस तरह से करना है। इस डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड कर लो आप। ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। हम बड़ी देर से इसके बारे में बात कर रहे हैं। बीच में न्यूमेरिकल हमने जर्नल किए जिसमें जिसमें हमने इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट लगा के किए। अब आपने इसको जैसे कैसे अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे ये सोर्स था, ठीक है, सोर्स था। मुझे दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए थे। कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जिन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। वो कांस्टेंट रहने के लिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए आपको, बिल्कुल सेम चाहिए। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल सेम चाहिए। दीज सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक ये दोनों सोर्सेज होने चाहिए, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब कि इन दोनों का जो फेज डिफरेंस हो इन दोनों के बीच में वो आइडियली जीरो होना चाहिए। जीरो होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, या कांस्टेंट चाहिए। बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं कि उनका जो फेज डिफरेंस, जो भी फेज डिफरेंस होगा S1 और S2 के बीच में, दोनों सोर्सेज के बीच में, उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए फेज डिफरेंस। और मैं आपको बता देता हूं फेज डिफरेंस कब चेंज होता है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट ना हो तो फेज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। जो फेज डिफरेंस उनके बीच में रहेगा वो हमेशा फेज डिफरेंस वही रहेगा, ठीक है। उसको मैं दोबारा कभी डिस्कस कर लूँगा। अभी हम एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। हम अभी एक्सपेरिमेंट पे फोकस ज़रा करते हैं। क्या कि अब ये डायग्राम आपको बड़ी बार मैंने बना के दे दी, ठीक है। आप इसमें ज़रा इसके अंडरस्टैंडिंग ज़रा देखेंगे कैसे। यहाँ से ये आ गया आपका बिल्कुल सेंटर, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ तो मैक्सिमा बनना ही बनना है, यहाँ पे तो मैक्सिमा आएगा ही आएगा। हमने एक रैंडमली पॉइंट पी लिया और इसको डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक्स डिस्टेंस मैंने ऊपर लिया कहाँ से, इसी सेंट्रल मैक्सिमा से। वहाँ मैं पता लगाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसे रैंडम पॉइंट लूँ तो उसमें कहाँ पे मैक्सिमा आएगा और कहाँ पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा, ठीक है। यहाँ से कौन सा मैक्सिमा आएगा और कौन सा मिनिमा आएगा, इसके ऊपर पूरी ये डेरिवेशन है। आप उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। ये स्क्रीन लगाई है हमने। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिफरेंस जो है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने कल भी बताया था। और दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज स्मॉल डी, ठीक है। ये मैंने इंटेंसिटी की डायग्राम बनाई है। आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि जो इंटेंसिटी आई नेट होती है दो इंटरफेरेंस करने के बाद, वो किसके बराबर आती है, 4I0 कॉस स्क्वेयर 5/2, कॉस स्क्वेयर 5/2। दैट मीन्स कि आई नेट जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हुआ, कॉस स्क्वेयर के साथ। cos square where phi is the phase difference between the टू वेव फॉर्म्स। जो फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा पाथ डिफरेंस के कारण। वैसे तो इन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस जीरो हो तब भी फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। किसकी वजह से, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेंगी तो दोनों ने डिफरेंट ट्रेवल करना है, इसलिए आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है जो यहां बनाया हुआ है। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू क्या, इंटेंसिटी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस। विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस जो इंटेंसिटी का ग्राफ है, यहाँ आप देख सकते हो जहाँ पीक है वहाँ ब्राइट लिखा हुआ है, और जहाँ पे बिल्कुल इंटेंसिटी जीरो है वहाँ क्या लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है। तो ये जीरो है, ये D1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ये फर्स्ट ऑर्डर D1 इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, दोनों साइड होता है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, जीरो जहाँ लिखा हुआ है वो तो मैक्सिमा होता ही होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें, ये ग्राफ के बारे में भी आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अब इसकी डेरिवेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं क्या किया है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या किया है आप समझो। ये कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, ठीक है। कैपिटल डी इज़ वेरी वेरी लार्ज देन द स्मॉल डी, ठीक है। ये सब वही लिखा हुआ है जो थियरी मैंने आपको अभी बताई, इसमें कोई भी बताने वाली बात नहीं। पाथ डिफरेंस देख लो, पी को रिप्रेजेंट, पी पाथ डिफरेंस यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैंने पी के साथ। जो अभी तक डेल्टा एक्स लिख रहे थे उसको मैंने पी लिखा हुआ है। तो अगर आप घबरा नहीं जाना, एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्स हमने रखा हुआ है ये ओ से, ओ मतलब सेंटर पे, सेंटर जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनना है दैट इज द पॉइंट ओ, उधर से पी का कितना डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इसलिए डेल्टा एक्स नहीं लिखा हमने, ठीक है। तो इसलिए ये बन गया। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा, वो तो सिंपल है, मैंने अभी बताया आपको। ये वाली वेव ने कितना चलना है, S2P, इस वेव ने कितना चलना है, S1P। तो S2P माइनस S1P इज द पाथ डिफरेंस, वही लिखा हुआ है यहाँ। इसके आगे छोटी सी कैलकुलेशंस की हैं हमने, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल लिया है S2BP और S1AP, ठीक है। तो वो वहाँ पे पैथागोरस लगाई है S2P के लिए भी और S1P के लिए भी। आपको दिखा देता हूँ कौन सी ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल ये, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल ये,
ये दो राइट ट्राइंगल्स लिए हैं और उस पर पाइथागोरस लगा के हमने ये इक्वेशन लिखी है S2P का स्क्वायर हमें निकालना है। S2P माइनस S1P है, लेकिन हमने पाइथागोरस लगा के क्या निकाला है ये S2P का स्क्वायर, यानी कि ये बना वो, और S1P का स्क्वायर वो ये बना। ठीक है, उसको फिर हमने d और x की लैंग्वेज में लिख लिया। d/2 मैंने अभी आपको बताया क्या, d/2 देखो मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको d बताया, ये दिस इज d। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जब चाहिए होगा ये या ये, तो वो क्या हो गया d/2। ठीक है, तो वही d/2 की लैंग्वेज में लिखा, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। जब इसको सॉल्व करोगे, आप इसको खोलोगे और इसको सॉल्व करोगे, इन दो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको जब कैंसिल, डी तो सामने सामने कैंसिल होता नजर आ रहा है, और जब इसको भी खोलोगे ना आप, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिर्फ 2xt बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, सब कट जाएगा। इसको मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इसकी वजह से ये आ गया। फिर S2P माइनस S1P जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो इसके बराबर आ गया। ठीक है, फिर एक छोटी सी अजम्पशन है हमारी, हमने क्या कहा कि पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू O। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, उसमें ये बड़ी छोटे से स्पेस में ये सारे फ्रिंजेस बन गए। हम तो यहाँ दिखाते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे P, हम इतना डिस्टेंस, जबकि लेकिन ये इतने से डिस्टेंस के अंदर सारे फ्रिंजेस बन जाते हैं। इसलिए अगर हम बोलें तो ये पॉइंट जो है ये O के काफ़ी क्लोज है। इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि S1P और S2P को हमने क्या बराबर ले लिया, और किसके बराबर ले लिया उसको, डी के। जो छोटी सी एजम्पशन है यहाँ पे, इसको यूज़ करोगे तो आपकी ये कैलकुलेशन जो S1P प्लस S2P इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, 2D के बराबर लिख दिया। तो ये आपका क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपने डिराइव किया, ये आपकी सबसे पहली डेरिवेशन आ गई, पाथ डिफरेंस आपका ये बराबर आ गया। ठीक है, फिर पाथ डिफरेंस आपने जब ये लिखा 2 कैंसिल हो गया, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ये नहीं ऊपर वाला नहीं, ये वाला 2 कैंसिल करने के बाद XD/D। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये लिख दिया। फिर आपने क्या लिखा, फिर लिखा x की वैल्यू निकाली, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा यहां से क्या लिखा है, हाँ पाथ डिफरेंस, व्हेन पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। आपको मालूम है जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, n लैम्डा के। जब फेज डिफरेंस होता है 2n पाई के, यानी, और मैंने बताया ना 2 पाई हमेशा किसके बराबर होता है, लैम्डा के। जब पाथ डिफरेंस में बात करनी है तो पाई नहीं आएगा, तब लैम्डा आएगा, और 2 पाई की जगह लैम्डा आएगा। बस ये बात याद रखनी होती है हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये बार। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिख दिया, XD/D इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मालूम है पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के। तो यहां से x इक्वल टू क्या निकाल दिया आपने, ND लैम्डा अपॉन डी। यानी कि आपको कहां पे मतलब ये आपका था, ये आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आपको यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा मिला। अब आप बोल रहे हो डी लैम्डा एक्स n इक्वल टू 1 डालो, पहले n इक्वल टू 1 डाला तो यहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, यहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, यहां पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, कहां 2D लैम्डा अपॉन डी पे, सॉरी 1D लैम्डा अपॉन डी में। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा होगा मैंने सारा, आगे छोड़ो यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखा होगा, ये देखो n इक्वल टू 0 डालो, पहले सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया। फिर n इक्वल टू 1, ये बन गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा भी मैंने बोला था। ये आ गया सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, 2 डाला, ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी, और n इक्वल टू n, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला बन गया किसके लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। n इक्वल टू 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, ये बना गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, जो दो मैक्सिमा आपने निकाले, क्या डिफरेंस आया मुझे बताओ, इन दोनों के बीच का गैप क्या आया, 2D लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा अपॉन डी आया ना, या 3D लैम्डा अपॉन डी माइनस 2, दो कंसेक्यूटिव के बीच में मैं बोल रहा हूं, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का जो डिफरेंस आया ना, या ये डिफरेंस आया, ये हमेशा सेम आया। यानी इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ जो बनती है ना, वो हमेशा बराबर की बनती है, गैप हमेशा सेम आता है, हर जगह गैप सेम आता है, मालूम है आपको पहले से। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा, इक्वल टू क्या बना, डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये आपने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये आपको याद होना चाहिए। वेयर डी इज द, मैंने बताया डी क्या है, ये स्मॉल डी भी क्या है, कैपिटल डी ऊपर है, याद रखना चाहिए मुझे, और लैम्डा भी ऊपर है। तो डिस्कशन हम इसकी बाद में करेंगे, पहले डेरिवेशन देख लो आप। ठीक है, फिर किसके लिए लिखा,
फिर लिखा मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखा ना जब, तो आपने 2n-1, मैंने आपको कल भी बताया था कि 2n+1 भी लिख सकते हैं और 2n-1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2n-1 यहां क्यों प्रेफर किया मैंने, मैं बताता हूं आपको रीजन। क्योंकि जब आप फर्स्ट मिनिमा की बात करते हो ना, तो अगर आप 2n+1 लिखोगे ना तो आपको 0 डालना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था यहां पे अगर 2n-1 लिखो तो n कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो वो आपके लिए बेटर रहता है याद करने के लिए। बाकी ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आप 2n+1 वाला यूज करोगे तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आपको n की वैल्यू 0 डालनी है फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो वो अजीब लग रहा है ना फर्स्ट के साथ 0, ठीक है। जैसे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वहां पे क्योंकि 0 डालते टाइम आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, वो फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट के लिए आपने 1 ही डाला, अब आप मिनिमम के लिए भी 1 ही डालना चाहते हो तो 2n-1 लिखो, ठीक है। तो ये चीज थी, ये आपने यहां से देखा, ये सब हमने कैलकुलेट किया। ये देखो ये वैल्यूज आ गई आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्या आ गई यहां पे, n की वैल्यू क्या डाली 1, तो क्या आ गई d λ/2d, ये 3/2 d λ/d, ठीक है। वही फॉर्मूला है, वहां पे भी वही आया था। इन दोनों का गैप निकालो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, ठीक है। वो भी वही आएगा जो ब्राइट के लिए आया था, जो डार्क के बीच का गैप है वही ब्राइट के बीच का भी गैप है, इसलिए इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, लिखा होगा मैंने आगे। तो ये आपने इसके लिए निकाल लिया, और ये आ गई आपकी फ्रिंज विड्थ, ये लिखा है सब कुछ, आप अच्छे से देखो। मैंने कंसेक्यूटिव के बीच में कैलकुलेट करके देखा, ये सब कैलकुलेशन आपने अच्छे से करनी है। ये 5 मार्क्स की डेरिवेशन के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रख लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इसमें और होल्ड बन जाएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी इस फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करने में, देखो पहले डार्क विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकाली है, फिर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाली है। जब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज और वाइट फ्रिंज जो भी निकाली है आपने, उस केस में क्या होगा, दोनों के केस में आपको आंसर जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, d λ/d के, वो सेम आना ही था ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सब खत्म होता है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन इतनी है, दोनों का आंसर सेम आया। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा और होल्ड बन जाएगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।